हेलो एवरीवन एंड गुड आफ्टरनून। मैं दीपक गुप्ता। आज मैं आप लोगों को यूपी टीजीटी 2021 में जो क्वेश्चंस आए हुए थे उनका सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये दे रखा है y इक्वल टू लॉग एक्स एट बेस 5 प्लस लॉग 5 एट बेस x। आपको इसका डिफ्रेंशिएशन बताना है विद रिस्पेक्ट टू x एट x इक्वल टू 5। चलिए बताते हैं। तो y इक्वल टू लॉग x बेस 5 प्लस लॉग 5 बेस x। अब यहां पर देखिए एक फार्मूला होता है डी डी एक्स ऑफ लॉग x एट बेस a। यह आपका होता है 1/x लॉग e बेस a। तो यहां पर देखिए लॉग x बेस a तो मिल रहा है, a के प्लेस पे कितना 5 दे रखा है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे इसको लॉग x बेस 5 प्लस इसको लिख लेंगे 1/log x बेस 5। अब ये चीज आपकी हो जाएगी y इक्वल टू लॉग x बेस 5 प्लस लॉग x बेस 5 पावर कितनी हो जाएगी -1। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, इस फार्मूले का यूज करेंगे यहाँ पर। तो डी डी एक्स ऑफ वाई ये आपका हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस 5 प्लस डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस 5 पावर -1। तो ये कितना हो जाएगा 1/x लॉग e बेस 5। अब यहां पर पहले हम पावर -1 का करेंगे, तो ये तो हो जाएगा -1 लॉग x बेस 5 पावर कितना -1 -2 हो जाएगा। अब डी डी एक्स ऑफ लॉग x बेस 5 का करेंगे तो 1/x लॉग e बेस 5। अब एट x इक्वल टू 5 पर डी डी एक्स ऑफ वाई ये हो जाएगा 1/5 लॉग e बेस 5 माइनस लॉग 5 बेस 5 पावर -2 1/x लॉग e बेस 5। लॉग 5 बेस 5 ये तो 1 हो जाएगा, 1 टू पावर -2 कितना 1 ही रहेगा। तो ये तो हो जाएगा 1/5 लॉग बेस 5 माइनस x के प्लेस जो 5 रखेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/5 लॉग e बेस 5। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा आपका, ये कितना आ जाएगा 0। तो हमारा ऑप्शन क्या है, सी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। द मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 cos थीटा प्लस 3। इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। y सपोज कर लेंगे y इक्वल टू 4 cos थीटा प्लस 3। इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है हमें। अब आपको ये तो पता ही होगा cos थीटा जो होता है वो -1 और 1 के बीच में होता है, ठीक है, या इनके इक्वल होता है। अब यहां पर लाना क्या है 4 cos थीटा प्लस 3। तो पहले तो cos थीटा क्या है -1 से 1 के बीच में इन क्लोज्ड इंटरवल। अब यहाँ पे 4 cos थीटा दिया तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 cos थीटा, यहाँ भी -4 हो जाएगा, इधर भी 4 है, 4 से पूरे क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब यहाँ क्या है 4 cos थीटा प्लस 3 है तो +3 कर देंगे 4 cos थीटा प्लस 3। तो 3 इधर भी ऐड हो जाएगा, 3 इधर भी ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 + 3 और इधर भी हो जाएगा -4 + 3, ठीक है। तो कितना हो गया आपका, ये हो गया -1, ये 4 cos थीटा प्लस 3 और ये हो जाएगा 7। ये क्या है y की वैल्यू है, तो y आपका कहाँ से कहाँ तक हो गया -1 से 7 के बीच में इन क्लोज्ड इंटरवल। तो इसमें बोला क्या है द मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 cos थीटा प्लस 3। तो मिनिमम वैल्यू इसकी क्या आ रही है आपकी -1। क्या मिनिमम वैल्यू आ रही है -1। ऑप्शन बी सही है इसका।
अ फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय, क्वेश्चन में थर्ड है, I plus 2j plus k passes through a point 2, 3, 1. The moment of the force about point 1, 2, minus 1 is. मोमेंट ऑफ द फोर्स बताना है, ठीक है। जो फोर्स दे रखा है ये, इसको हम लोग F मानेंगे। F कितना दे रखा है, I प्लस 2j प्लस k, और किस पॉइंट से पास कर रहा है, 2, 3, 1 से। तो पॉइंट ए दे रखा है आपका 2, 3, 1। द मोमेंट ऑफ द फोर्स निकालना है अबाउट 1, 2, -1, मतलब पॉइंट पी दे रखा है जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है 1, 2, -1, ठीक है। अगर ओ हमारा ओरिजिन है तो यहाँ A 2, 3, 1 दे रखा, O अगर ओरिजिन है तो वेक्टर OA आपका हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस k, और ये वेक्टर OP आपका हो जाएगा i प्लस 2j माइनस k। हमें निकालना क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है अबाउट पॉइंट 1, 2, -1, पॉइंट P के अबाउट निकालना है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट P, ये क्या हो जाएगा आपका PA क्रॉस F। तो पहले हम लोग PA निकालेंगे। PA कितना आएगा, OA माइनस OP। तो OA दिया है, OP दे रखा है 2i माइनस i, तो कितना हो जाएगा OA माइनस OP के हिसाब से, यह आ जाएगा i 3j प्लस 2 प्लस j k माइनस a, प्लस हो जाएगा प्लस का 2k, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स टाउ ये निकालना था, तो टाउ इक्वल टू क्या है, PA क्रॉस F। तो डिटरमिनेंट से लगाएंगे इसको, i j k, PA क्रॉस F करेंगे तो PA कितना, i प्लस j प्लस 2k। तो डिटरमिनेंट के हिसाब से क्या होगा 1, 1, 2, 1, 1, 2, और F कितना है आपका 1, 2, 1, 1, 2, 1। चलिए डिटरमिनेंट का फार्मूला लगाते हैं, i, तो ये 1 - 4 कितना हो जाएगा, 1 - 4, 1 - 4 माइनस j कितना हो जाएगा 1 - 2 प्लस k में क्या 2 - 1, 2 - 1, तो ये तो हो जाएगा -3i, ये -1 हो जाएगा, प्लस का j हो जाएगा प्लस का k। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, -3i प्लस j प्लस k, ऑप्शन सी सही है। सम ऑफ द सीरीज 2 + 3/2, 1 + 5/8 प्लस डैश इन्फिनिटी इस, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। चलिए इस पूरे को हम लोग S मान लेंगे। लेट S इक्वल टू 2 + 3/2 प्लस 1 + 5/8 डैश इन्फिनिटी। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ 2 ये 2 को 2/1, 3/2 प्लस 1 को लिखेंगे 4/4 प्लस 5/8 प्लस, अब ये AGP बन गई। इसमें AP क्या है 2, 3, 4, 5, और GP क्या है 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। तो GP जो है उसका कॉमन रेशियो कितना है, इसमें 1/2 है। GP का कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, इसमें 1/2 आ रहा है। तो एक काम क्या करेंगे हम लोग, इसको सीरीज नंबर 1 पूरी इक्वेशन को जो कॉमन रेशियो GP का आ रहा है उससे मल्टीप्लाई करने के बाद सेपरेट कर देंगे। 1/2 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 S इक्वल टू, इसको 1/2 से करो तो ये कितना आ जाएगा 2/2 आ जाएगा। एक टर्म शिफ्ट करके लिखेंगे। अब इसको अगर हम 2 से डिवाइड करें, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3/4। पूरी ये सीरीज जो फर्स्ट दे रखी है इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो,
तो 2/1 है, 2/2 हो जाएगा। इसको 3/2 है, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 हो जाएगा। इसको करेंगे कितना आ जाएगा 4/8 सीरीज नंबर 2। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको पूरे को। s माइनस 1/2s, s माइनस 1/2s इक्वल टू 2/1 मतलब 2 होगा, प्लस 3/2 2/2 कितना होगा 1/2, 4/4 3/4 कितना होगा 1/4, प्लस 5/8 4/8 कितना होगा 1/8 इन्फिनिटी। अब s माइनस 1/2s कितना होगा 1/2s 2 प्लस, अब यहाँ पर इतना पार्ट देखिए 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, ये इनफाइनाइट जीपी बन रही है आपकी। तो ये हो जाएगा 1/2 s इक्वल टू 2 प्लस, अब यहाँ पे क्या फार्मूला लगा देंगे हम लोग, जो इनफाइनाइट टर्म का जो फार्मूला होता है कितना होता है s इनफाइनाइट, ये कितना होता है a/1 माइनस r। तो यहाँ a की जगह कितना है 1/2 है, 1/2 अपॉन 1 माइनस r कितना है, इसको इससे डिवाइड करो कितना आ जाएगा 1/2, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 1/2 अपॉन 1/2। तो ये 2 प्लस ये कैंसिल होकर कितना 1 आएगा, 3 हो जाएगा। तो 1/2 s इक्वल टू 3, तो s इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5, a stone thrown up is caught by the thrower after 6 seconds. What will be the velocity after 2 seconds of its throwing? इसमें ये दे रखा है कि एक व्यक्ति है पत्थर को ऊपर फेंक रहा है, 6 सेकंड बाद वो वापस उसको पकड़ लेता है। मतलब पत्थर को यू ऊपर फेंका गया है, ए से बी फेंका गया है पत्थर को ऊपर की ओर, ठीक है। वापस वो बी से ए आता है, टोटल टाइम कितना लग रहा है उसको 6 सेकेंड, ठीक है। फिर से समझिए, एक पत्थर ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, ठीक है। ए से बी फेंका गया है पत्थर, वापस आने में उसको ए से बी जाने फिर वापस ए तक आने में टोटल टाइम कितना लग रहा है 6 सेकेंड लग रहा है। कह रहा है कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ इट्स थ्रोइंग। मतलब जब वो ए से ऊपर फेंका गया है, ए से जब ऊपर फेंका गया है तो उसके 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है एक पत्थर को जब ऊपर फेंका गया तो ए से बी तक जाने के बाद वापस ए तक आया, टोटल टाइम लग रहा है 6 सेकेंड। इसका अलग क्या हुआ, ए से बी तक जाने में 3 सेकेंड लगा होगा और 3 सेकेंड क्या होगा बी से ए तक आने में लगा होगा, ठीक है। स्टोन को ए से बी तक जाने में 3 सेकेंड और बी से ए तक आने में 3 सेकेंड लगा होगा, ठीक है। आपको ये बताना है कि जब ए से पत्थर को ऊपर फेंका गया है तो 2 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फॉर ए टू बी, फॉर ए टू बी, जब ए से बी तक पत्थर गया है तो बी से फिर वापस लौटने लगता है, तो बी क्या हाईएस्ट पॉइंट हो गया, उच्चतम बिंदु, और उच्चतम बिंदु पे वेलोसिटी कितनी होती है 0 होती है। तो फॉर ए टू बी, यहाँ से जब फेंका गया है पत्थर, इसकी वेलोसिटी ए पर वेलोसिटी क्या मान लेंगे u मान लेंगे, ए पर वेलोसिटी क्या मान लेंगे u। अब b के बाद पत्थर क्या होता है वापस लौटने लगता है, तो b पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो फॉर ए टू बी ये फॉर्मूला लगा देंगे v इक्वल टू u माइनस जी टी, ठीक है। अब a से b के लिए देखिए, b पे वेलोसिटी कितनी 0 है, u आपको पता नहीं है, a पे वेलोसिटी कितनी u है, g और a से b तक का समय कितना है 3 सेकेंड है, क्योंकि टोटल टाइम कितना 6 सेकेंड है, तो a से b तक 3 सेकेंड और b से a तक आने में 3 सेकेंड, ठीक। तो u माइनस जी टी, तो इससे u आ जाएगा आपका 3g, ठीक है। अब कह रहा है a से जब स्टोन को ऊपर फेंका गया, पत्थर को जब ऊपर फेंका गया है तो 2 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी,
ठीक है। लेट वेलोसिटी ऑफ स्टोन आफ्टर 2 सेकेंड इज कैपिटल V। हमने ये मान लिया जब A से पत्थर को जब ऊपर फेंका गया तो 2 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, V हो गई। तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, V इक्वल टू U माइनस GT, ये फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। ठीक है, 2 सेकेंड बाद की बात हो रही है, तो 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी हमने क्या माना है, V माना हुआ है। U अभी आपने निकाला तो कितना है 3G माइनस G, और T कितना है 2 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 3G माइनस 2G, कितना आ गया G, और G का मतलब क्या हुआ 9.8 मीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ए ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें ये दिया पैराबोला 4y = 3x² और एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है, इनके बीच का पोर्शन निकालना है। ठीक है, पैराबोला हमारा क्या है 4y = 3x², पैराबोला दे रखा है 4y = 3x²। ठीक है, ये किस फॉर्म का पैराबोला दे रखा है आपको, ये दिया गया है आपको x² = 4/3y, तो कौन सी फॉर्म हो गई है, x² = 4ay वाला पैराबोला बन गया। ठीक है, तो कैसे बनेगा ये आपका, u बनेगा, x² = 4ay वाली फॉर्म। ठीक है, ये अब दूसरा क्या दे रखा है आपको, स्ट्रेट लाइन दे रखी है 2y = 3x + 12। अब देखिए ये x y में किस जगह पे कट करती है, तो इसको लिख लेंगे हम लोग -3x + 2y = 12, तो इसको x/a + y/b वाली फॉर्म में लिखेंगे, तो x/-4 + y/6 = 1। तो देखिए यहाँ पर x इंटरसेप्ट कितना आ गया -4, y इंटरसेप्ट कितना आ गया 6 आ गया, तो ये x इंटरसेप्ट कितना -4, y इंटरसेप्ट कितना आ गया 6, मतलब लाइन कैसे जाएगी, यू जाएगी, ये 6 है, ये -4 है आपका। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि ये जो स्ट्रेट लाइन है और ये पैराबोला है, दोनों एक दूसरे को किस पॉइंट पर कट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो दे रखा है हमें पैराबोला और ये स्ट्रेट लाइन दे रखी है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y कितना आ जाएगा आपका 3x²/4, इसको कहाँ पे रख देंगे, इक्वेशन सेकेंड में, इन इक्वेशन सेकेंड में रखते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 2y की जगह क्या रखेंगे 3x²/4 = 3x + 12, तो ये कैंसिल होगा आपका, ये 3 पूरे से कैंसिल कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका x² / 2 = x + 3 से पूरा 4, तो ये हो जाएगा आपका x² = 2x + 8, तो ये हो जाएगा आपका x² - 2x - 8 = 0, तो फैक्टर्स करेंगे तो ये आएगा x - 4 x + 2 = 0, तो x आ जाएगा 4 और x आएगा -2। ठीक है, मतलब ये जो पोर्शन है इसके लिए x कितना है आपका -2 है, और यहाँ के लिए x कितना है आपका 4 है। ठीक है, अब एरिया के लिए तो आपको फॉर्मूला पता है कि एरिया कैसे निकाला जाता है, y dx किया जाता है, एरिया के लिए फॉर्मूला क्या लगता है y dx, बाकी जो लिमिट हो x = a से लेके x = b तक जो भी लिमिट हो। अब यहाँ पे हमारी लिमिट क्या आ रही है, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ रही है, एक तो ये आ रही है आपकी इस जगह, ये -2 है, यहाँ पे लिमिट कितनी आ रही है 4 आ रही है आपकी, तो लिमिट तो हमारी क्लियर हो गई -2 से लेके 4 तक। ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन का, ये जो स्ट्रेट लाइन दे रखी है ये वाली, इस स्ट्रेट लाइन में से पैराबोला जो दे रखा है इस एरिया क्या करना पड़ेगा माइनस, इस स्ट्रेट लाइन के एरिया में से, ये देखिए ध्यान से, ये उसमें से पैराबोला वाला जो एरिया है, ठीक है, इतने को क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करें स्ट्रेट लाइन वाला एरिया निकालते हैं, इसी फार्मूले का यूज करेंगे, एरिया = x = a से लेके x = b y dx,
तो स्ट्रेट लाइन के लिए y कितना आएगा यहाँ से, इस जगह से देखिए स्ट्रेट लाइन के लिए यहाँ से y आएगा 3 कॉमन ले लीजिए यहाँ से, यहाँ 2 तो यह आ जाएगा 3/2 x + 4। ठीक है, और पैराबोला से y कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा 3x² / 4। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन में से पैराबोला वाले पोर्शन को माइनस कर देंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया ये हमारा आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया स्ट्रेट लाइन वाला जो पोर्शन है 3/y dx करेंगे, स्ट्रेट लाइन वाला y dx, y कितना स्ट्रेट लाइन के लिए 3/2 x + 4 dx, और लिमिट क्या लेंगे यहाँ पर -2 से लेके 4, ये जो निकाला था अभी हमने x -2 ये 4, तो x कितना -2 से लेके 4 तक, -2 से 4। इसमें से पैराबोला वाला माइनस कर देंगे, पैराबोला वाला y कितना है ये -3/4 x² dx -2 से 4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 27 स्क्वायर यूनिट। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, डी ऑप्शन सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7, इन द फॉलोइंग फिगर, ये फिगर दे रखा है, इसमें कह रहा है AD इज टेंजेंट, AD क्या है, टेंजेंट है ऑफ द सर्कल एंड ABC सेकेंड, ये ABC। ठीक है, सेकेंड इफ AB = 4 सेंटीमीटर, BC = 5 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ द AD। देखिए इसमें क्या दे रखा है, सर्कल है और ये दे रखा है AB दिया है 4 सेंटीमीटर और BC दिया है 5 सेंटीमीटर। AD आपसे पूछा गया, लेंथ ऑफ टेंजेंट आपसे पूछी गई। इसमें वो थ्योरम लगा देंगे, ये 10th लेवल का भी 10th 9th लेवल का है क्वेश्चन ये। तो ये कितना हो जाएगा आपका, इसमें थ्योरम लगाएंगे तो AD स्क्वायर = AB × AC, AB × AC। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए AD तो हमें निकालना है, AB कितना दे है, AB आपका दे रखा है 4 सेंटीमीटर और AC कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 + 5 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये यहाँ रख देंगे तो AD² = कितना आ जाएगा, AB 4 AC कितना है 9 36, तो AD = आएगा 6 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, डी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें दिया है इफ वेक्टर A एंड वेक्टर B आर 2 वेक्टर्स, देन एंगल बिटवीन वेक्टर्स वेक्टर A + वेक्टर B एंड वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज। ठीक है, देखिए एंगल निकालने के लिए नॉर्मली हम लोग फार्मूला कौन सा लगाते हैं, कॉस वाला फार्मूला लगाते हैं। कॉस थीटा कितना हम लोग लगाते हैं, वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का एंगल, वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर A इंटू मॉड ऑफ वेक्टर B, ये हम फार्मूला लगाते हैं। मतलब ऊपर क्या करते हैं, वेक्टर A और वेक्टर B के बीच एंगल निकालने के लिए कॉस थीटा = वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर A इंटू मॉड ऑफ वेक्टर B। अब हम लोग क्या करें, हमें वेक्टर A + B और A क्रॉस B इनके बीच का हमें एंगल निकालना है। तो पहले इनका डॉट निकाल कर देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। वेक्टर A + वेक्टर B डॉट वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B = A का पहले इसमें डॉट कर दो, तो यह आ जाएगा A डॉट A क्रॉस B। ठीक है, A का इसमें हमने कर दिया डॉट, अब B का कर दो, तो B डॉट A क्रॉस B। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है आपका A B, ये होता है, प्लस ये कितना हो जाएगा B A B। ठीक है, तो A डॉट A क्रॉस B ये क्या होगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर A वेक्टर A वेक्टर B। ठीक है, ये B A। ठीक है, ये 2 बार रिपीट हो गया, ये B 2 बार आया है तो इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू भी 0, तो ये कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, और इस फार्मूले से देखिए
अगर ए डॉट भी जीरो हो जाता है तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, जीरो। और कॉस थीटा जीरो कब होगा, जब थीटा कितना हो, 90 डिग्री हो। ठीक है, अगर ए डॉट भी जीरो हो जाता है तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, कॉस थीटा जीरो मतलब क्या हो, जीरो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए, अगर ए और बी ठीक है 90 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, जीरो। तो इसके हिसाब से एंगल कितना हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री का एंगल आएगा। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए क्रॉस बी के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। क्वेश्चन नंबर 9, द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर लैम्डा ऑफ रेडियस ए फ्रॉम द सेंटर इज। गुरुत्व केंद्र बताना है आपको। द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म सेमी सर्कल लैम्डा ऑफ द रेडियस ए फ्रॉम द सेंटर। इसको लर्न कर लीजिए, ये याद करने वाला क्वेश्चन है। डी ऑप्शन सही है इसका, 4a/3 पाई। क्वेश्चन नंबर 10, ये दे रखा है इफ एफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स देन गॉफ एक्स इज इक्वल टू, गॉफ एक्स निकालना है। ठीक है, गॉफ एक्स का मतलब क्या हुआ, गॉफ एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, और एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, tan इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा जी tan इनवर्स एक्स। ठीक है, अब जी tan इनवर्स एक्स, देखिए जी एक्स कितना है, साइन एक्स है, जी एक्स है साइन एक्स, तो जी tan इनवर्स एक्स कितना हो जाएगा, जी एक्स साइन एक्स, तो जी tan इनवर्स एक्स कितना हो, जहाँ एक्स लिखा हुआ tan इनवर्स एक्स रख देंगे, तो ये कितना होगा, साइन एक्स के प्लेस में क्या आएगा, tan इनवर्स एक्स। ठीक है, अभी 4 ऑप्शन में से एक सही होना चाहिए हमारा। ठीक है, एक काम करते हैं, इसमें जो tan इनवर्स एक्स दे रखा है इसको हम लोग सपोज कर लेंगे थीटा, इसको कितना मान लिया, थीटा मान लिया। तो यहाँ से हमारा tan थीटा आएगा, एक्स ट्रायंगल बनाया 90 डिग्री का, तो tan थीटा, ये थीटा है, ये x है, ये 1 है, तो ये कितना आ जाएगा, √1 + x²। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा साइन tan इनवर्स एक्स की जगह क्या रखेंगे, थीटा, साइन थीटा। इस फिगर को देखिए, साइन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये आ जाएगा x/√1 + x²। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, डी ऑप्शन सही है हमारा।